प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी हुई कहानी लेन देन का 15वां भाग। निर्मल को लज्जा महसूस हुई, चोट भी लगी। इस प्रकार के वर्ताव, इस तरह की बातों की आशा षोडशी के मुंह से निर्मल ने नहीं की थी। यह तो उनकी कल्पना से भी दूर थी। विदुषी सन्यासिनी भैरवी को वे शामत, समाहित, दृढ़, यहाँ तक कि कठोर ही समझते थे। उसे संसार की अन्य स्त्रियों के समान समझने में उन्हें संकोच होता था। उसके बारे में बहुत सोचा है। कामकाज के बीच में, विश्राम के समय भी इसी षोडशी की चिंता उन्होंने कई बार की है। हृदय आनंद से भर गया, परंतु कभी इस विचारधारा को नियमित या संयत करने की चेष्टा नहीं की। किंतु आज जब षोडशी ने अपने को साधारण मनुष्यों में शामिल कर दिया, तब निर्मल ने अपने हृदय की एक ओर जैसे व्यथा का अनुभव किया, वैसे ही दूसरी ओर एक तरह के कलुषित आनंद से क्षण भर में उनका सारा अंतःकरण प्लवित हो गया। निर्मल को घर में लाकर षोडशी ने कंबल बिछाकर बिठाया, फिर पूछा, रास्ते में तकलीफ तो नहीं हुई? निर्मल ने कहा, नहीं, परंतु मंदिर में आज आपको काम नहीं है क्या? षोडशी ने कहा, काम जरूर है, सुबह सवेरे कर आई हूं, जितना बाकी है वो थोड़ी देर में कर लिया जाएगा। फिर हंसकर कहा, जमाई बाबू, ये आपकी अदालत नहीं है, मंदिर है। देवता लोग अपने दास दासियों को पल भर की भी छुट्टी नहीं देते, कान पकड़कर 24 घंटे सेवा कराते हैं। परंतु यह नौकरी तो आपने अपनी इच्छा से ही की है। अपनी इच्छा से? हो सकता है। अब षोडशी जरा हंसकर बोली, अच्छा तो आने की खबर जरा पहले क्यों नहीं दी? निर्मल ने कहा, समय नहीं था, परंतु उसका दंड मिल गया। ससुराल में आदर नहीं मिला, कम से कम मुझे देखकर वे खुश नहीं हुए। अच्छा, यह बात आपको कैसे मालूम हुई? और मेरे आने की खबर खाने से पहले ही किसी ने जाहिर कर दी, मालूम है आपको? षोडशी ने कहा, कह नहीं सकती, पर अनुमान कर सकती हूँ। निर्मल ने कहा, अनुमान तो मैं भी कर सकता हूँ, परंतु की किसने और कहाँ उसको खबर मिली, मालूम हो तो बताइए। मुझे आशा है आपने यह बात प्रकट नहीं होने दी होगी। षोडशी हंसी और बोली, कोई भी आशा करने से मैं किसी को रोक नहीं सकती, परंतु जानकर आप क्या करेंगे? आप आए हैं, यह खबर सच है, और मेरे लिए ही आए हैं, यह भी ठीक है। बल्कि यह कहिए कि आपका आना सार्थक होगा या नहीं, मेरी रक्षा कर सकेंगे या नहीं? निर्मल ने कहा, जी जान से कोशिश तो करूंगा। यदि कष्ट हो तो भी? निर्मल ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, कष्ट हो तो भी। षोडशी हंस पड़ी। निर्मल उसके मुंह की ओर ताक कर खुद भी जरा हंसकर बोले, हंसी क्यों? हंसती इसीलिए हूं कि पुराने जमाने में भैरवियां परदेसी मनुष्यों को भेड़ बनाकर रख लेती थी। अच्छा, भेड़ों का वे क्या करती थी? खेतों में चराया करती थी या लड़वाकर तमाशा देखती थी? कहते कहते षोडशी छोटी लड़की के समान खिलखिलाकर हंसने लगी। निर्मल का शरीर और मन पुलक से नाचने लगा। इस कठिन आवरण के नीचे रहस्यमयी नारी प्रकृति दबी पड़ी है। उसके व्रत और उपवास की हजारों तरह की कठोर साधना से भी उसकी हंसी का झरना अभी सूखा नहीं है। राख के भीतर की आग की तरह वह जीवित है। इस बात का स्मरण करते ही उनका शरीर कंटकित हो उठा। उसके परिहास में स्वयं भी साथ देकर निर्मल ने कहा, शायद कभी कभी देवी की बलि देकर खा भी जाती हूँ। अर्थात मेरे ससुर या सास ने बीच में आपके यहाँ आकर बहुत सी अप्रिय असत्य बातें कही हैं। षोडशी बोली, नहीं, उनमें से कोई नहीं आया। मैंने तंत्र मंत्र में सिद्धि प्राप्त की है। यह असत्य हो सकता है, परंतु अप्रिय क्यों होगा निर्मल बाबू? फिर आपके आने का ढंग देखकर संशय होता है कि शायद असत्य भी न हो। उसके मुख पर हंसी का आभास लगा ही रहा, परंतु कंठ का स्वर बदल गया। होठ और स्वर में बिल्कुल सामंजस्य नहीं रहा। अचंभे से निर्मल अवाक हो गया। किसी तरह उसकी समझ में न आया कि इसमें कितना परिहास है, कितना तिरस्कार है, और यह किस लिए है। षोडशी ने और कुछ नहीं कहा, परंतु उसके अवनत मुख पर जो लज्जा की लाल आभा झलक गई वो उनको दिखाई पड़ी, किंतु वह पल भर के लिए ही थी। उसने आंख उठाकर उनकी ओर देखते हुए कहा, रिश्तेदार की अभ्यर्थना तो हुई, परंतु वह हंसी दिल लगी से जहां तक हो सकती है उतनी ही, उससे अधिक सामर्थ्य मुझ में नहीं है।
अच्छा, अब जरा काम की बातचीत की जाए भैया। उसके प्यारे संबोधन को इस बार उन्होंने संशय के साथ ग्रहण करना चाहा, तो भी उनका मन भीतर ही भीतर उत्फुल्ल हो उठा। बोले, कहिए। षोडशी ने कहा, देवता को जो दो आदमी ठगना चाहते हैं वे हैं एक राय महाशय और दूसरे जमींदार। निर्मल ने कहा, तीसरे आपके पिताजी। यही लोग तो आपको भी धोखा देना चाहते हैं। पिताजी? हाँ, वे भी हैं। कहकर षोडशी चुप हो गई। अपने ससुर और अपने पिताजी की बात तो समझ में आती है, परंतु बिल्कुल समझ में नहीं आते तो जमींदार प्रभु, वे किस लिए आपसे शत्रुता रखते हैं? षोडशी बोली, देवी की बहुत सी जमीन को वे अपनी बताकर बेच डालना चाहते हैं, परंतु मेरे रहते वह तो नहीं हो सकता। निर्मल ने हंसकर कहा, उसे मैं संभाल सकूंगा। अब उन्होंने कनखियों से भैरवी की मुंह की ओर देखा कि वह चुपचाप है, परंतु उसके चेहरे में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। कुछ देर बाद आंख उठाकर वह धीरे धीरे बोली, परंतु और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आप भी शायद न संभाल सकें। वे क्या हैं? एक तो आपकी झूठी बदनामी। षोडशी ने किसी प्रकार की उत्तेजना नहीं प्रकट की, नरमी के स्वर से कहा, उसका मैं ख्याल नहीं करती। बदनामी झूठी हो या सच्ची, उसी को लेकर तो भैरवी का जीवन है निर्मल बाबू। उन लोगों से मैं यही कह देना चाहती हूँ। निर्मल ने अचरज से कहा, यह बात आप अपने मुंह से कहना चाहते हैं? वह तो मान लेने के समान हो जाएगा। षोडशी चुप हो गई। निर्मल ने संकोच से कहा, वे लोग कहते हैं। कौन कहते हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि उस समय आप। किस समय? निर्मल ने दम भर चुप रहकर जी जान से संकोच को दबाकर कहा, जिस दिन मजिस्ट्रेट साहब आए थे उस दिन आपकी ही गोद में। षोडशी जरा अचरज में आकर बोली, उन लोगों ने क्या उसे देखा था? क्या होगा मुझे ठीक से याद नहीं। अगर देखा होगा तो वो ठीक ही था। जमींदार का सिर मेरी ही गोद में था। निर्मल स्तब्ध हो गए। बहुत देर के बाद धीरे धीरे बोले, उसके बाद? षोडशी अपने शांत मुख को हंसी के आभास से जरा उज्जवल करती हुई बोली, उसके बाद दिन बीत रहे हैं, परंतु किसी तरह मन नहीं लगता। सभी मिथ्या मालूम होती है। क्या मिथ्या है? सभी। धर्म, कर्म, व्रत, उपवास, देव सेवा आदि इतने दिनों जो कुछ है सभी मिथ्या है। तो भी भैरवी का पद चाहिए ही। चाहिए क्यों नहीं, परंतु अगर आप कहें कि नहीं चाहिए तो। नहीं, मैं कुछ नहीं कहता। यह कहकर निर्मल झट से खड़े होकर बोले, देर हो रही है, अब मैं चलता हूं। षोडशी भी साथ साथ खड़ी हो गई। बोली, मुझे भी मंदिर में काम है, फिर कब भेंट होगी? निर्मल ने अनिश्चित अस्फुट कंठ से कहा, क्या? अच्छी तरह सुनाई नहीं दिया। षोडशी एकाएक बोल उठी, हाँ, आज शाम को मंदिर में मेरे ही बारे में एक झगड़ा है, आइएगा। निर्मल गर्दन हिलाकर सहमति जताते हुए चले गए। षोडशी जरा मुस्कुराई। इसके बाद कुटी के द्वार पर सांकल लगाकर मंदिर की तरफ चल पड़ी। ससुर दामाद भोजन कर रहे थे। दही और मिठाई लाने के लिए वहां से सास के जाते ही राय महाशय ने पूछा, षोडशी से भेंट हुई निर्मल? निर्मल ने नीचे नजर किए हुए ही कहा, जी हाँ। क्या कहती है वह? इस तरह के साधारण प्रश्न का उत्तर देना बड़ा कठिन होता है। उन्होंने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, किस बारे में? मंदिर के बारे में। वह भैरवी का पद छोड़ेगी या चंडीगढ़ का नाम तक डुबो देगी? यहाँ के लोग तो बाहर वालों के सामने मुंह तक नहीं दिखा सकते, ऐसी हालत हो गई है। निर्मल चुप हो गए। चंडीगढ़ की भैरवियों के संबंध में यह बदनामी सदा से ही चली आ रही है। उसके लिए इस गांव के किसी आदमी ने कभी लज्जा के मारे प्राण दे डाले हों, ऐसा प्रवाह भी नहीं। लोगों को यह भी नहीं मालूम कि स्वयं चंडी देवी ने कभी आपत्ति की है। भैरवियों की रीति रस्म, आचार अनाचार सभी बातें वे सुन चुके थे, इसलिए उनका मन इस संबंध में निरपेक्ष था। खासकर षोडशी की बदनामी पर उन्होंने विश्वास भी नहीं किया था। अतः अगर मिथ्या प्रमाणित होता तो वे खुश होते,
परंतु इस बदनामी का मिथ्या प्रमाणित होना ही भैरवी के लिए एकमात्र दावा है, वे ऐसा नहीं समझते थे। उनके ससुर का इशारा नया भी नहीं, भीषण भी नहीं, परंतु आज इन्हीं बातों से एकाएक उनका मन जब चौंक कर सचेत हो गया, तब अपने मन के इस विचित्र भाव का अनुभव कर सचमुच उन्हें अचंभा हुआ। उन्हें मौन देखकर राय महाशय ने कहा, क्या कहते हो? सही और समयोपयोगी उत्तर देने का समय और मौका निर्मल को नहीं था, इससे उन्होंने पहली बात को ही दोहरा कर कहा, भैरवियों की बदनामी तो आज नई बात नहीं है। राय महाशय ने इनकार नहीं किया, कहा, यह ठीक है, परंतु बदनामी है तो बुरी चीज ना। सदा की नजीर दिखाकर बुरी चीज को बराबर चलाते जाना तो ठीक नहीं है ना, क्यों? परंतु वह बद है, यह बात क्या निश्चित रूप से प्रमाणित हो गई है? राय महाशय ने निसंशय भाव से कहा, हाँ। निर्मल ने जरा चुप रहकर पूछा, कैसे प्रमाणित हुई है? निश्चित प्रमाण किसने दिया है? राय महाशय ने कहा, जिसने दिया है वह आज भी देगा। शाम को मंदिर में आना, उसके बाद शायद ससुर दामाद को दो तरफ खड़े होकर गांव भर की हंसी दिल्लगी न बटोरनी पड़े। तुम तो कानून पेशा हो, अब निश्चित प्रमाण किसे कहते हैं यह मुझे तुमको बतलाना न होगा। गृहिणी पत्थर की थाली में मिठाई और कटोरी में दही ले आई, बोली, क्यों बेटा, खाते क्यों नहीं हो? खाता तो हूं, यह कहकर निर्मल ने खाने में मन लगाया। राय महाशय ने कहा, दही निर्मल को देकर मेरे लिए थोड़ा सा दूध ला दो, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही, दही नहीं खाऊंगा। गृहिणी के चले जाने पर राय महाशय ने कहा, एक बार अंधेरी रात में ऐन आंधी पानी के समय उसने हाथ पकड़कर तुम्हें घर पहुंचा दिया था, उसके लिए सिर्फ तुम ही क्यों, हम लोग सभी कृतज्ञ हैं। जो उपकार करता है उसका अपकार करने को दिल नहीं चाहता, परंतु यह बात हमारी नहीं है निर्मल, यह गांव भर की बात है, समाज की बात है, देवी देवता की बात है। इस कारण जो मेरा बड़ा कर्तव्य है वह तो मुझे करना ही पड़ेगा। उस रात की घटना छिपी नहीं है, यह वे सुन आए थे, परंतु उसे उन्होंने उस समय छिपा लिया था। वह याद आते ही वे लज्जा से चुप हो गए। राय महाशय कहने लगे, देवता लोग मुंह से कुछ नहीं कहते, परंतु बदला लेते हैं। गांव की भलाई कभी नहीं हुई, बल्कि बला पर अवनति ही होती जा रही है। मालूम होता है यह भी उसी का एक कारण है। प्रमाण की बात पूछते थे, सो तुम यहाँ आ रहे हो यही हमें कैसे मालूम हुआ? तुम लड़के के समान हो, तुम्हारे सामने सब बातें साफ साफ कहते मैं झिझकता हूँ, परंतु बिना कहे काम नहीं चलता। जमींदार बाबू को शायद उस रात को खाना खाकर जाने की फुर्सत नहीं मिली थी। खाना लाने के लिए स्वदेशी के बाहर जाते ही एक चिट्ठी के फटे हुए टुकड़े पर उनकी नजर पड़ी। शायद तुम्हें लिखकर उसने फाड़ डाला था, फिर हेम को लिखा था। आज उसे भी देख लेना, वे सवेरे आते समय साथ लेते आए थे। निर्मल क्रोध के मारे जल भूनकर बोले, झूठ है, सरासर झूठ है। जो बेहया खुद अपराधी है, उस पियक्कड़ पाजी बदमाश की बात पर आप विश्वास करते हैं? यह हो ही नहीं सकता। राय महाशय सिर्फ जरा हंसे, फिर दृढ़ स्वर में बोले, हो सकता है और हुआ है। जमींदार खुद बेहया पियक्कड़ पाजी बदमाश है, यह मुझे मालूम है, शायद उससे भी ज्यादा है। नहीं तो अपने ही कलंक के बात मुंह से नहीं निकालता। उसके पाजीपन की हद नहीं है। गांव की भलाई के लिए भी उसने इस काम में हाथ नहीं डाला है। देवी देवताओं पर भी उसका विश्वास नहीं है। उसने जबरदस्ती मंदिर में खस्सी कटवाया था। जरूरत होने पर वह पाखंडी मुर्गी और सुअर ही नहीं बल्कि गोवध तक करके खा सकता है। तो भी आप उसे मदद देना चाहते हैं? नहीं, मैं तो कांटे से कांटा निकालना चाहता हूं। निर्मल ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, मालूम नहीं आपका कांटा निकलेगा या नहीं, पर वह निष्कंटक हो जाएगा। देवी की जिस संपत्ति को वह बेच डालना चाहता है, उसे षोडशी के भैरवी रहते नहीं बेच सकता। राय महाशय ने कहा, उसके चले जाने से भी बिक्री नहीं होगी, क्योंकि मैं हूं। वे मौजूद हैं। इतनी बड़ी बात को निर्मल भूल गए थे। उसी समय उन्हें मालूम हुआ कि जमींदार को लाभ न भी हो, परंतु देवी को कुछ लाभ नहीं होगा। तो लाभ किसको होगा, वह उन्होंने मुंह से नहीं निकाला। राय महाशय ने नरमी के साथ कहा, बेटा निर्मल, तुम बड़े कानूनदा हो, बहुत समझते बूझते हो, परंतु दुनिया में जब मुझे खाली हाथ लड़ाई शुरू करनी पड़ी थी, तब मैंने सिर्फ धन संपत्ति बटोर कर ही समय नहीं बिताया।
दिमाग के भीतर भी कुछ संचय करने का मुझे मौका मिला है। लोगों ने तुमसे कहा है कि उस थोड़ी सी जमीन पर ही जमींदार का लोभ है। षोडशी बड़ी मजबूत है, उसके रहते जमींदार की दाल नहीं गलेगी, इसीलिए अपना ही कलंक फैलाकर वो उसे हटाना चाहता है। अच्छा बेटा, बीज गांव के जमींदार के लिए वह संपत्ति है ही कितनी सी, उसको रुपये की जरूरत है? यह सही नहीं है। वह और कुछ बेच डालेगा, अटकेगा नहीं, परंतु जहां उसकी वास्तव में अटक है वो बिल्कुल दूसरी चीज है। इस जंगल में वह महीनों तक इस तरह पड़ा नहीं रह सकता। शहर का आदमी है, शहर में जाना चाहता है। बेटा निर्मल, हेम की तरह तुम भी मेरे लड़के हो, तुमसे कहने में शर्म महसूस होती है, परंतु अगर उस छोकरी की भलाई ही तुम करना चाहते हो तो कर देना। वह डरती किस लिए है? चंडीगढ़ की भैरवी की आमदनी बहुत नहीं है, जितना उसका हर्ज होगा उसका चौगुना उसको जमींदार से मिल जाएगा। यह बात मैं सौगंध खा कर कह सकता हूँ। वह उसे तकलीफ भी नहीं देना चाहता, देगा भी नहीं, बशर्ते कि वो दो नावों पर पैर रखने की असंभव आशा छोड़ दे। निर्मल निरुत्तर होकर स्तब्ध बैठे रहे। ससुर को वे पहचानते थे, परंतु इतना नहीं जानते थे। इन्हीं ससुर ने षोडशी के लिए कल्याण का जो मार्ग बतला दिया था, उसके बारे में तर्क तक करने की उनकी प्रवृत्ति नहीं हुई। सास को दूध गर्म करके लाने में देर हुई। वे घर में आकर पति के सामने दूध की कटोरी रखकर दामाद को थोड़ा सा भोजन करने के लिए मृदु तिरस्कार करने लगी और इस कसर को पूरा करने का भार स्वयं लेकर बगल में बैठ गई। राय महाशय ने दूध की कटोरी को मुंह से उतार कर कहा, परंतु उसकी इतनी प्रशंसा अवश्य करनी पड़ती है कि पढ़ने लिखने में मानो सरस्वती है, ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसे वो न जानती हो। गृहिणी उसी दम सम्मति देकर बोली, बहुत ठीक, देखा नहीं, किसी कामकाज में अगर वो खड़ी रहे तो तुम्हारे शिरोमणि तो डर से केचुआ बन जाते हैं। उसके हट जाने पर बेहद बातें सूझती हैं, परंतु सामने निंदा करने की हिम्मत नहीं होती। राय महाशय ने कहा, नहीं नहीं, निंदा क्यों करेंगे, वे तो प्रशंसा ही करते हैं। गृहिणी ने नाक की बड़ी सी नथनी को हिलाकर प्रतिवाद किया और कहा, ऐसे ही आदमी है वे ना, ईर्ष्या से जल मरते हैं, वे भला प्रशंसा करेंगे। याद नहीं है उस आनंद की बहन के प्रायश्चित की व्यवस्था के बारे में कुछ दिनों तक कैसी चर्चा फैलाई थी? इसके सिवाय उस लड़की ने इधर जो कुछ भी किया हो, किंतु दुख शोक आपत्ति विपत्ति में गरीबों के लिए ऐसा माँ बाप गांव भर में दूसरा और कोई नहीं है। जिस काम के लिए बुलाओ हस्ती भी हाजिर हो जाती है, नहीं कहना तो जानती ही नहीं। राय महाशय प्रसन्न नहीं हुए, बोले, सब भैरवियां ऐसा ही करती हैं। गृहिणी ने कहा, सब? मातंगी भैरवी को क्या आपने आंखों से नहीं देखा था? देखा था, लेकिन भूल गई हो? गृहिणी ने क्रोध में आकर जवाब दिया, कुछ भी नहीं भूली हूं, आज भी मेरा उन पर 100 रुपया पावना है। साफ इनकार कर गई। षोडशी तो कभी किसी को धोखा नहीं देती, न ही झूठ बोलती है। राय महाशय बहुत नाराज होकर बोले, नहीं, वो तो युधिष्ठिर है। अब वे अपने आसन से उठ खड़े हो गए। गृहिणी ने दामाद से कहा, मैं तो जानती हूं कि इसी की कृपा से हम लोगों ने नाती का मुंह देखा है। नहीं बेटा, लोग चाहे कुछ भी कहें, छली कपटी या धोखेबाज, ऐसी वो नहीं है। इसी से जब से मैंने सुना है कि उसने देवी की पूजा करना छोड़ दिया है, तभी से मन में संदेह हुआ कि यह क्या है, नहीं तो किसी की बात पर मैं एकाएक विश्वास नहीं करती हूँ। राय महाशय ने चौखट के बाहर पैर बढ़ाया ही था कि कान खड़े कर ठहर कर कहा, अच्छा, उसकी कृपा से नाती मिला है तो उसी नाती के भले के लिए मनौती की पूजा अपने हाथ से करना उसने क्यों नहीं स्वीकार किया? जरा बुलाकर पूछ क्यों नहीं लेती? अब वे उत्तर सुनने की प्रतीक्षा न करके वहां से चले गए। निर्मल भोजन कर चुके थे, वे भी खड़े होकर बोले, देखता हूं षोडशी के ऊपर से अम्मा की श्रद्धा अभी तक गई नहीं है। नहीं बेटा, झूठ क्यों कहूं, उसके चेहरे की याद आते ही मुझे न मालूम क्यों रुलाई आती है, न मालूम ये लोग मिलकर क्यों उसके पीछे पड़े हैं। निर्मल जरा हंसकर राय महाशय का अनुसरण करते हुए बोले, परंतु अम्मा, उसके तंत्र मंत्र की शक्ति की बात भी जरा सोच लीजिए। सास कुछ और कहना चाहती थी कि इतने में नौकरानी ने आकर खबर दी कि एक आदमी जमाई बाबू को बुलाने आया है, बाबू को खबर देने को कहा है। हाथ मुंह धोकर निर्मल ने बाहर आते ही देखा कि गांव के बहुत से आदमी आकर बैठे हुए हैं। शाम को मंदिर में जो सभा होगी उसी के विषय में चर्चा चल रही है।
शिरोमणि जी का आज अमावस्या का उपवास है। उन्होंने निर्मल को बुलाकर आशीर्वाद दिया और उन्हें एकाएक न पहचान सकने के लिए अपने बुढ़ापे को दोष दिया। जो आदमी खंबे के पास खड़ा था उसने प्रणाम करके कहा, भैरवी माँ जी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, कोई जरूरी बात कहनी है। निर्मल को बड़ी लज्जा महसूस होने लगी। पीछे न देखने पर भी उन्हें मालूम हुआ कि उनका उत्तर सुनने के लिए सब लोग उत्सुक हो रहे हैं। इसके भीतर जो छिपी हुई दिल लगी है उससे उन्होंने अपने आप को अपमानित समझा। दूसरा समय होता तो शायद वे उसे टाल भी जाते, परंतु आज उनमें इतनी शक्ति नहीं थी। किसी भी हालत में वह कह नहीं सके कि चलो मैं आता हूँ, बल्कि एक तरह से लज्जित होकर ही उस आदमी से उन्होंने कह दिया कि जाकर कह दे मुझे अभी फुर्सत नहीं है। शिरोमणि बिना ही जरूरत के बोल उठे, तुम लोग इन्हें जरा विश्राम भी करने दोगे? अब आंख से इशारा करके वे अकारण ठठाकर हंसने लगे। किसी किसी ने तो उन्हें हंसने में साथ भी दिया और कोई कोई जरा मुस्कुराकर ही रह गया। यह सब टालकर निर्मल भीतर ही जा रहे थे कि शिरोमणि ने जोर से कहा, अजी जमाई बाबू को क्या उस लौंडिया ने बैरिस्टर किया है? निर्मल ने उद्दीप्त क्रोध को दबाकर शांत भाव से कहा, मुकदमा छिड़ जाए तो शायद वह काम ही करना होगा। शिरोमणि को इस तरह से उत्तर की आशा नहीं थी। अकबका कर बोले, सो तो करोगे, पर मैं अभी से कह देता हूँ बबुआ कि यह मच्छर का कलेजा नहीं है, शेर भालू की लड़ाई है। मुकदमा हाई कोर्ट तक गए बिना नहीं रुकेगा, यह याद रखना। निर्मल ने कहा, मुकदमा कहाँ तक जाता है वो तो मेरे ही जानने की बात है पंडित जी। शिरोमणि ने कहा, यह ठीक है, यह तो तुम्हारा पेशा है, तुम जानोगे ही, परंतु और भी बहुत सा खर्चा है, वो कौन देगा? अब वे जरा हंसे, परंतु इस हंसी में किसी ने उनका साथ नहीं दिया। निर्मल ने कहा, जरूरत होगी तो मैं दूंगा। जवाब सुनकर शिरोमणि ही नहीं सभी लोग दंग रह गए। राय महाशय से भी धीरज धरते नहीं बना, रूखे स्वर में बोले, तुम्हारे साथ पंडित जी का हंसी दिल लगी का रिश्ता नहीं है निर्मल। फिर शिरोमणि जी तो बड़े बूढ़े और माननीय हैं, दिल लगी करना तुम्हें नहीं सुहाता। निर्मल चुप हो गए। शिरोमणि अपने आप को संभाल कर हंसने की कोशिश करते हुए बोले, रुपया तो दोगे, परंतु देने का मतलब क्या है, सुन सकता हूं? निर्मल ने कहा, मेरा मतलब सिर्फ आप लोगों के अन्याय और अत्याचार का प्रतिकार करना है। मैं जहां रहता हूं वहां अगर जांच पड़ताल कीजिएगा तो पता लगेगा कि जीवन में ऐसा झमेला मैंने कई बार अपने सिर पर लिया है। जो आदमी बुलाने आया था वो अभी तक गया नहीं था। उसने कहा, तो आपको कब फुर्सत होगी? उन्हें खबर देनी है। फुर्सत होने पर मैं मिलूंगा, कह के वे भीतर चले गए। शाम को जनार्दन राय कपड़े पहनकर आंगन में आए। उन्होंने निर्मल को पुकार कर कहा, मंदिर में सब लोग आ गए हैं, तुम्हें उन लोगों ने बुला भेजा है, अगर जाना चाहो तो देर न करो। निर्मल ने बाहर आकर पूछा, मेरा जाना क्या आप आवश्यक समझते हैं? जिन लोगों ने बुला भेजा है वे जरूर समझते होंगे, कहकर जनार्दन राय चलने लगे। संध्या के बाद ही देवी की आरती होने लगी। माता की तरह तरह की गौरव की चीजें अब कम हो गई हैं, परंतु उनके शंख, घंटा, सिंगा, डमरू, नगाड़ा आदि वाद्य यंत्र और बजाने वालों की संख्या आज भी उतनी ही है। वही तुमुल वाद्य ध्वनि निर्मल को सुनाई दी। आरती के बाद पंचायत होने वाली थी, इसीलिए उस पवित्र ध्वनि के समाप्त होते ही वे घर से रवाना हुए। उन्होंने मंदिर में घुसकर देखा कि रोशनी का कुछ इंतजाम नहीं है। आंगन के बीच नाट्य मंदिर में 2 लालटेन रखकर हल्ला मचा हुआ है और उसी के चारों ओर खड़े होकर बहुत से आदमी सुन रहे हैं। उस अंधेरे में निर्मल को किसी ने पहचाना नहीं। उन्होंने 2 आदमियों के कंधे पर से झांक कर देखा कि वहां बाबू श्रेणी का एक भला मानुस हाथ मुंह हिला हिलाकर कुछ बातें कर रहा है। कुछ भी सुनाई नहीं दिया, परंतु लोगों के सुनने का आग्रह देखकर मालूम हुआ कि वे अत्यंत श्रुति मधुर किसी की निंदा और बुराई कर रहे हैं। उन्होंने अनुमान किया कि यही व्यक्ति जमींदार जीवानंद चौधरी है, अतः संशय नहीं रहा कि वक्तव्य विषय भी षोडशी का जीवन चरित्र ही है। भीड़ को धकेलकर सामने जाने की निर्मल की इच्छा न थी, फिर भी 1-2 बातें सुन लेने का लोभ हुआ, छोड़ न सके। पैरों के पंजे पर बल देकर ऊंचे होकर वे खड़े हो गए। थोड़ी देर में बातें समझ में आने लगी। अभी तक जीवानंद चौधरी मूल विषय पर नहीं आया था। षोडशी की माता की कहानी चल रही थी।
परंतु सभी सुनी सुनाई बातें थी। साक्षी तारादास के पास बैठे हुए थे। वक्ता कह रहा था, इन भ्रष्ट स्त्रियों के संबंध में पीठ स्थान धीरे धीरे अपवित्र हो रहा है और देश की अवनति हो रही है। पीछे पीठ पर दबाव पड़ते ही निर्मल ने घूमकर देखा कि अंधेरे में सिर से पैर तक कपड़े से ढके हुए किसी व्यक्ति ने उन्हें बाहर की तरफ आने का इशारा किया। उसका अनुसरण कर 2-4 कदम चलते ही निर्मल को मालूम हो गया कि यह गठीला, लंबा और ऋतुज शरीर षोडशी के सिवाय और किसी का नहीं है। फाटक के बाहर आकर वह खड़ी हो गई। उसने जरा हंसकर शिकायत के स्वर में कहा, छी, खड़े खड़े क्या सुन रहे थे? बहुत से कायर मिलकर 2 असहाय स्त्रियों की निंदा कर रहे हैं। उनमें से एक तो मर गई है और दूसरी गैर हाजिर है। चलिए मेरे घर, वहां फकीर साहब बैठे हुए हैं। चलिए आपका परिचय करा दूं। वे कब आए? मालूम नहीं। शाम को घर लौटकर देखा कि मेरे घर के सामने खड़े हैं। खुशी के मारे रहा नहीं गया। प्रणाम करके भीतर ले जाकर के बिठाया। सारा वृतांत उन्होंने ध्यान से सुना। सुनकर क्या कहा? जरा हंस दिए। मालूम पड़ा मानो सब कुछ जानते थे। अच्छा निर्मल बाबू, क्या आपने कहा कि मेरे मुकदमे का भार आप ले लेंगे? क्या यह सच है? निर्मल सिर हिलाकर बोले, हाँ सच है। परंतु किस लिए? निर्मल दम भर चुप रहकर बोले, शायद इसीलिए कि आपके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। परंतु और तो कुछ न समझिएगा, कहकर षोडशी जरा हंसकर फिर बोली, रहने दीजिए। शास्त्र का ऐसा कोई अनुशासन नहीं है कि सभी बातों का जवाब देना ही चाहिए, खासकर इस कूट शास्त्र का। क्यों? आइए, घर में आइए। कुटी के भीतर जाकर देखा कि फकीर साहब नहीं है। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।